आदरणीय बंधु, महाराज हुआ। अब यहाँ पे मैं एक निवेदन करूंगा मैं आप लोगों से, मेरे शब्दों को जरा कैच करना, ध्यान देना। महाराज है, देखिए परसों पहले दिन मैंने एक बात कही थी आपसे, ताऊ वहां से मथुरा से 13 किलोमीटर दूर है गोकुल। पौने 500 साल पहले एक महात्मा गोकुल में आए, दक्षिणी भारत में से। उनका नाम था श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज। उन वल्लभाचार्य महाराज ने गीता, इसमें भागवत जी पे बहुत सुंदर टीका लिखा है। संस्कृत में है वो वैसे, लेकिन ऐसा टीका शायद कोई आज तक न तो लिखा गया और न कोई लिख पाएगा। तो यहाँ में आज तुमसे 3 बात कहूंगा जो स्वामी वल्लभाचार्य महाराज ने 500 साल पहले गोकुल में आकर के कही, जमुना की बात में। अभी आपने रास के बारे में सुना, तो महाराज की जो कथा है इसमें 3 सिद्धांत हैं। मित्र ध्यान देना जरा, महाराज की कथा में 3 सिद्धांत हैं। नंबर 1, महाराज में केवल उन्हीं गोपियों ने हिस्सा लिया जिन गोपी के आखिरी जन्म थी। पहली बात, हर एक गोपी जमुना जी पे रास में नहीं गई, केवल वही गोपी गई जिन गोपी के आखिरी जन्म थे। नंबर 2, दूसरी बात, महारास का है, किसे कहते हैं रास?
कि रास है जीव और ईश्वर का मिलन। भक्त और भगवान के मिलन का नाम है रास। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, रास में स्त्री पुरुषों के नाचने की कहानी बिल्कुल नहीं। स्त्री पुरुषों के नाचने की कहानी नहीं है कतई नहीं। अच्छा कथाएं सुन को रहे हो बताओ, परिचित जी सुन रहे। 57 साल पहले मुजफ्फरनगर जिले में गंगा के किनारे पर इस कथा को सुन रहे थे महात्मा परिचित। और वो कैसे है? इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमी दिन। तक्षक सप्तमे दिन, 7वें दिन उनको तक्षक डस लेगा और वो मर जाएगा। चौधरी साहब, और उनने जाबाते और छठे दिन आज कथा चल रही है, छठवां दिन आता है, 6वें दिन तो रास की कथा हो रही है। और परिचित जी को इस बात की पता है कि मैं 7वें दिन माने कल मर जाऊंगा, पक्का मर जाऊंगा। और देखिए यहाँ पे हमारी अध्यापक बंधु बहुत बैठे, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीटेक है, एमटेक है, पढ़े लिखे लोग हैं, LLB, LLM भी, वकील भी बैठे हुए होंगे यहाँ पर। बहनें भी मेरी पढ़ी लिखी होंगी बहुत सारी। तो मैं आप पढ़े लिखे लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं आपसे। एक आदमी 24 घंटा पीछे मर जाएगा। हेलो संजय, एक आदमी कल मर जाएगा 24 घंटे बाद, और उस आदमी को पता है कि मैं कल मर जाऊंगा, पक्को मर जाऊंगा। अब वो ईमानदारी से बात बताइए, पढ़े लिखे बूढ़े बड़े आदमी बैठे, जो आदमी 24 घंटे में मरने के लिए तैयार है, और वह आदमी के सामने बैयर मानी करिया मटका के नाच से, तो तुम ईमानदारी से बताओ नाच बहुत अच्छा लगा? बड़ी बजा नहीं लगी, नहीं लगी। वो सामने से देगा, अरे मूर्खो जल्दी हट जाओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ये नाच कूद फिर कहीं करना। 5-7-10 हजार रुपए में बाजारू औरतें आ जाती, उनको नचा लेना। और दूसरी एक और बात है, इस कथा की व्याख्या कौन करना? परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कितने विद्वान आदमी, जो वेद और वेदांत बोल रहे हैं, वो ऐसे विद्वान वक्ता के सामने और स्त्रियां बैयर बानी नाच में लग जाए तो कथा की भैया शोभा लगे। अपने सामने बैयर में नचा, स्त्रियों को नचा गए, कथा कहने वाले को शोभा लगेगी? बिल्कुल। इसलिए आदरणीय सज्जनों, ये जीव और ईश्वर का मिलन है, ये भक्त और भगवान का मिलन है। रास स्त्रियों के नाचने की कथा नहीं है बिल्कुल। अक्रूर जी के पास में गया कंस को जब ये पता चला कि कन्हैया अभी जीवित है, तो अक्रूर को हाथ पकड़ लियो कंस ने ऐसे, तो अक्रूर से बोलो चाचा। तो एक बात बताओ, अगर कोई नीच आदमी बहुत ज्यादा मीठ और बोल में लग जाए देवव्रत की, तो खतरा बहुत बड़ा आविर्भाव सावधान है। जा चाचा, आदमी में बहुत बड़ी आफत है। और चाचा जी, जो आदमी 6 जगह पर कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहता है, हेलो दोबारा सुनियो ना, जो आदमी 6 जगह पर कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है, असली रिश्तेदार कहते हैं बहुत थे, असली कन्हैया कहते हैं उसे, असली दोस्त कहते हैं उसे, 6 जगह पर कंधा से कंधा मिला के खड़ो नहीं। कौन सी 6 जगह? सुनो, आतुरी, व्यसनी पक्षी, दुर्भिक्षी, शत्रु संकटी, राजद्वारी, शमशानी, यह तिष्ठति बांधवा। विपत्ति के समय, महामारी के समय, सरकारी आफत लग जाए, ऐसे समय पर
वो शमशाने माने कब आदमी की मौत है गई है, घर में मौत हो गई है, ऐसे समय, विपत्ति के समय, महामारी के समय, अकाल के समय, सरकारी कलेश लग जाए ऐसे समय पर, और घर में किसी की डेथ हो गई है, मौत हो गई है, ऐसे समय। चाचा, इन 6 जगह पर जो आदमी कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, असली रिश्तेदार वो है, असली घरैया वो है, असली मित्र वो है, और असली अपना तो खेत में जवान आदमी की लाश जल रही है, खेत में पूरा गांव बैठा है नीचे गर्दन डाल, और एक आदमी नीचे को सिर करके मोटे होटलों में चुपचाप हंस रहा है। जवान आदमी की लाश जल रही है, पूरा गांव बैठा है, एक आदमी नीचे को मुंह करके हंस रहा है। रुकतन आए वो ढीले जाएंगे, हंस रहे। बड़े भैया, क्या वो आदमी बात में घरैया कहते हैं? क्या वो घरैया है? क्या वो रिश्तेदार है? क्या वो मित्र है? क्या वो हितैषी है? क्या वो अपना है? जो आदमी 6 जगह पे कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, असली मित्र वो है चाचा। आज तुम लिवा करके ले आओ कृष्ण और ताऊ जी, विपत्ति में मेरा साथ दीजिए और जल्दी ले आइए, ऐसा कहकर के जो है अक्रूर जी पैदा हुए, मथुरा में पहुंचे और श्री कृष्ण और दाऊ जी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। लेकर के आए, यहाँ पे गोपी गीत गाया, बहुत विस्तृत कथा है, आचार्य जी वर्णन करते हैं। प्रिय परीक्षित, गोपियां बहुत बड़ी व्याकुल हुई, रथ में बिठाल कर जमुना जी पर आए जो है श्री कृष्ण को लेकर अक्रूर जी, और अक्रूर बोले गोपाल आप खड़े हो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं जमुना जी में नहाऊंगा, स्नान करूंगा। अक्रूर जी रथ पे थे, उतर के जमुना जी में घुसे और जमुना जी में डुबकी लगाई। ओहो, जैसे ही डुबकी लगाई तो अक्रूर जी ने क्या देखा? जमुना जी की तली में सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप बैठा है, केचुली बना के ऐसी करके, सफेद रंग का सांप, और बाकी 1000 फने हुए, और सांप के ऊपर भगवान श्री कृष्ण घोंटू पे घोंटू डाल के ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण सांप पे बैठे जमुना जी के पानी की तरी में। अक्रूर ने मन में विचार किया, मैंने तो ये 2 भैया वहां पर अभी बैठे थे रथ पे, और ऊपर को जैसे ही निकल के आए, पानी में से ऊपर निकले तो 2 भैया रथ पे बैठे, अक्रूर बाबू देख के हौले हौले हंस रहे। चाचा डरप बन जाइए, डरपी मत। तो अक्रूर ने मन में विचार किया कि शायद मेरी आंखों में कोई खराबी आ गई। दूसरी बार जैसे डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, तो वही पहले वाला सीन देखा, सफेद में का सांप है, केचुली बना के बैठा है, कन्हैया जी बैठे सांप के ऊपर, 1000 फन है, देवता स्तुति कर रहे, गंधर्व गा रही है, साधु महात्मा जय हो की आवाज। और ऊपर को पानी में से निकल के ऊपर को देखा, 2 भैया रथ पे बैठे अक्रूर की ओर देख के हंस रहे हैं। चाचा मैं तो जेरो। अक्रूर ने मन से नमस्कार किया, समझ गो प्रभु समझ गो, मैं आपको नमस्कार किया। मथुरा मंडल में प्रवेश किया, विश्राम घाट में निवास कर रहे थे। बोले आज हम मथुरा को देखने जाएंगे पिताजी। अपनी मित्र मंडली के साथ भगवान श्री कृष्ण मथुरा में घूम रहे, विश्राम घाट में, बंगाली घाट में, चौक बाजार में, छत्ता बाजार में, होली गेट में, सदर बाजार में, भरतपुर गेट, दीप गेट, घिया मंडी है ना, कृष्णा नगर, सब जगह डोल रही थी। सामने से एक स्त्री आ रही थी, भगवान कहने लगे हमें तिलक लगा दे रही सुंदरी, और वो स्त्री काले रंग की है, 3 जगह से टेढ़ी है। और कन्हैया बोले सुंदरी खड़ी है, अपने मन में सोचने लगी, बस एक बात दिलाना, जब छोरा ने जिंदगी में पहली बार मुझे सुंदरी कही है। अच्छा कोई स्त्री श्यामकारी हो, श्यामकारी और 5 फुट और नीची हो, गट्टी हो,
और मुंह पे हुए माता के दाग, माता के दाग मुंह पे। तो बात इन्हें कह दे, बस एक बात है बहन जी, तुम बहुत सुंदर लग रही है। तो कितने खुश हो गए नहीं वो? तो वो अपने मन में सोचने लगी, आज इसने मुझसे पहली बार सुंदरी कहा है। चंदन लगा दिया, वो कन्हैया ने भीतर बाहर से वास्तव में उसे सुंदरी बना दिया। सुंदर कपड़े पहन के जो पहुंचे यज्ञ मंडप में और जाकर के जो है धनुष को तोड़ दिया। आदरणीय सज्जनों, आज कंस ने बहुत बुरे बुरे सपने देखे। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से एक बात पूछी कि तुम ये एक बात बताओ, मरने से पहले आदमी पता लग जाएगा मैं मरूंगा, लग जाती है पता? तो भीष्म पितामह बोले, युधिष्ठिर मरने से 1 साल पहले हर एक आदमी पे चिट्ठी आती है, लेटर आता है, और उस लेटर के बाद में 21 रिमाइंडर आती है, लेटर पे लेटर। 1 साल पहले पता लग जाती है आदमी को मैं मरूंगा। अब तुम में तो बूढ़े बड़े आदमी बैठे में 5, 7, 10 बार श्लोक बोलूं, डर पे तो जाऊंगे। और डर भी क्या बात है, देखो कितने आदमी हमारे सामने मर गए, मरना तो हमें भी है ना। तो आइए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, छिद्र प्रतीत छाया, कंस देखने लगा। कंस कहता है कि मुझे अपनी छाया में छेद दिखाई देते, परछाई में छेद दिखते हैं, ये मरने का संकेत है। तथैव दुर्म मिथ्याहु पूर्णे दीप में बपा, अगर किसी आदमी को दुर्बतारा दिखाई न दी तो भीष्म पितामह बोले, युधिष्ठिर ऐसा आदमी 1 साल के भीतर खत्म हो जाता है। युधिष्ठिर, अगर किसी आदमी ने सपने में देखी लैट्रिन, पेशाब और बमन, मल मूत्र और बमन माने उल्टियां, और उल्टियों में और लैट्रिन पेशाब में उसे 100 दीख में लगो, पीरो 100। युधिष्ठिर बेटा, वो आदमी 11 महीने में खत्म हो जाता है। एक बात और बताऊं, जब हम रेत में चले, कीच में चले और बारू में चले तो ऐसे करके पंजे छपेंगे, लेकिन एड़ी का कुछ हिस्सा अपने आप खंडित हो जाए, फट जाए, ऐसा आदमी 10 महीने के भीतर मर जाता है। युधिष्ठिर एक बात और बताऊं, पर चक्षुषी चात्मानम ये न पश्यन्ति पार्थिवः, पर चक्षु माने और पर माने पराई, दूसरे की आंख में अगर हमें अपनी परछाई न दिखे तो ऐसा आदमी 9 महीने के भीतर खत्म हो जाता है। युधिष्ठिर बेटा एक बात और बताऊं, अगर पानी में, दर्पण में, तेल में और घी में, पानी में, दर्पण में, तेल में और घी में अपनी परछाई दिख में बंद है जा तो वो आदमी 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता। युधिष्ठिर बेटा एक बात और बताऊं, अपने शरीर में से बकरा होता है, बकरिया बकरा, तो बकरा जैसी बांस मारने लग जाए अपने शरीर में, बकरा की सी बदबू आने लग जाए, वो आदमी 3 महीने से ज्यादा नहीं चलता। युधिष्ठिर एक बात और बताऊंगा, डर पे बिल्कुल जरूरत ना है। सब गंध उपग्रहाती सुर में क्या पियो न रहो। कोई आदमी कथा में बैठे हो, वो मंदिर में बैठो, मंदिर में वो सब गंध, सब माने सब शरीर, डेड बॉडी, अच्छा लाश, सब माने मुर्दा। मंदिर में कोई आदमी बैठा है, मंदिर में बैठे होने पर भी उसे मुर्दा की सी बांस मार रही है, बदबू आ रही है लाश की सी। युधिष्ठिर बेटा वो आदमी 1 महीने में खत्म हो जाता है। एक जो पहचान और बताऊंगा, बोले सपने में अगर कोई आदमी देखता है नंग धड़ंगा आदमी, मोटा आदमी नंग धड़ंगो और मुंड के बाहर बनवा के, सिर के बाहर बनवा के, गले में हटा के गीत गा रहा है, हमें लगा के दक्षिण की साइड में इधर जा रहा है, विडोरा मंगलवा के जाएगा, सीताराम एवरीबॉडी पंडित जी सावधान।
बाबा तुम आपका चुना भी करो बिल्कुल मिट रही है बहुत बहुत गंभीर है ऐसे उदास है कि मेरे नंबर आ रहा कच्चू ना बिगाड़ो तुम्हारा शास्त्र की बात है ये है ना। और कब तक और फिर आगे एक बात और बताई सवेरे सवेरे जब सूरज निकल रहा हो तड़के तड़के जब सूरज निकल रहा हो एकदम सामने से श्रगाली ऊपर को मोड़ करके रोमत नहीं अगर आ जाए श्रगाली माने गोदड़ी धर्मिंदा गीदड़ी ऊपर को मोह करके रोते हुए अगर सामने आ जाए तो ऐसा आदमी उसी दिन खत्म हो जाता है ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। युधिष्ठिर में एक बात बताऊं अकस्मात समेत यक्ष पाम अच्छी राजपह अकस्मात माने अचानक पाम अच्छी माने हाँ तो पाम माने खैरी बाई आंख में थे अचानक का वो आदमी की बाई आंख में थे बिना बात है एक ही आंख में थे आंसू गिरने लग जाते और मूर्त दस्यो पते धूम सिर में थे धुआं सा उठने लग जाए धुआं सा 1 घंटा के भीतर वो आदमी खत्म हो गया। युधिष्ठिर अगर किसी ने सपने में देखा है बार केस भस्म माने राख सूखी नदी आग में फंसना और फुसकार मारता हुआ अगर सांप देखा है ये संकेत है कि शरीर छूटेगा। एक बात और बताऊं बस नहावे के तुरंत बाद अपनी छाती को पानी सूख जाए नहाने के तुरंत बाद छाती का पानी अपने आप सूख जाए बहुत जल्दी 15 दिन में जैसी समय पर चेक करते रहिए वैसे कोई खतरा नहीं कोई खतरा नहीं ऐसे ही आचार्य वर्णन करने लगे ये सारे असगुन हो रहे थे और कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया चालू मुश्किल सबको मार डाला और अंत में कंस चिल्लाने लगा इन दोनों को जल्दी पकड़ लीजिए नंद को अरेस्ट कर लो मेरे शत्रुओं को मार दो इन बच्चों को भगा दीजिए चिल्लाने तो कन्हैया क्या कहने लगे अपने मित्र थे कही गोपाल सखन मुस्काई कही गोपाल सखन मुस्काई कही गोपाल कही भगवान श्री कृष्ण ने आज ऊपर को उछल कर आज भगवान श्री कृष्ण कंस के आसन पर पहुंच गए बाल पकड़े के नीचे पटक दिया ऊपर कूद पड़े कन्हैया जी खून की उल्टी हो गई और उसका काम तमाम हो गया। शायद ऐसा तो नहीं था कि उसने हल्का सा बेस तो नहीं डाल दिया था जो सूट नहीं करता है गले डाल दिया होता तो निकाल दिया। आज वो ऐसा मन में विचार करने लगा ऊपर से ठाकुर जी कूद पड़े कंस समाप्त हो गया सजन भगवान उसकी लाश को खींचने लगे ए जय राम ए जय राम पकड़ हरि कैसे ए जय राम पकड़ हरि कैसे
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस का नाश कर दिया है। मैया बाप को जेल में से छुड़ाया परीक्षित। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पढ़ने के लिए गए, अपने गुरुजी के पास पढ़ के आए और गुरु दक्षिणा में मरा हुआ बेटा वापस करके लाके दिया, जिंदा करके नाना को राजा बना दिया। परीक्षित भैया, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल की छत पे अकेले बैठे, और मुड़गेली की बगल में बैठे दुबक के छिपके श्री कृष्ण अकेले अकेले छत पे रोए नहीं। उनके एक मित्र थे, उनका नाम था उद्धव। उद्धव ने कही कन्हैया खावा दे भाई। भाई तो आखिर मुझे आंसू कैसे आ रहे? मथुरा में कऊ बातें कमी ही खा रहे थे। तो श्री कृष्ण बोले उद्धव भैया कमी तो कऊ बात की ना, पूछ ही रहे तो बताओ। उद्धव भैया मुझे अपने गांव की बहुत याद है, याद मैं गैया चराए भी जा तो नंगे पाँव जाता था मैं। गोपी अपने घर के दरवाजे में खड़ी है जाती, और मैं ऊपर फूल फेंकती हूँ। गैया के घुटना की दूर उड़ उड़ के मैं मुंह पे लग जाती हूँ। वो भाई बहुत दूर याद आ रही है गाँव की। क्या बोले? चंपक रुचि श्यामा की सुधियाई, चंपक रुचि श्यामा राधा रानी की चंपक रुचि राधा की चंपक रुचि राधा की वृंदावन मम प्रिय राजधानी, वृंदावन मम प्रिय राजधानी, वृंदावन मम प्रिय राजधानी, वृंदावन मम प्रिय राधिका
आम के पेड़ की याद आ रहा एक हाथ बताऊं ना तुम गच्छो कृष्ण कन्हैया लाल गच्छोत्तर प्रजम सौम्य पितरो नो प्रीत मावह। उद्धव भैया माँ एक काम करके आई, अगर तू मेरा पक्को दोस्त हो तू मेरे एक काम कर दे। तो क्या करूं कन्हैया? कन्हैया तू रोता है, तेरी आंखों में आंसू देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। गोपाल तुम दुखी मत हो, बताओ मैं तेरे लिए अपने शरीर का भी दान। तो तुम एक काम कर दीजिए उद्धव जी, गच्छो तब प्रजम सौम्य। गच्छ माने चले जाओ भैया। कहाँ जाऊं? वृंदावनम, वृंदावन चले जाओ। उदो तू गोपी नाम मद वियोग आते, गोपियां मेरे वियोग में व्याकुल है, तो गोपियों को मेरा संदेश सुना दो और गोपियों की कुशलता मुझे सुना दो। वृंदावन चली जाओ भैया। बोले उद्धव ने कहा कन्हैया जी चिंता मत करो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मैं चला तो जाऊंगा उद्धव, तुम्हारी बात को डालूंगा नहीं, लेकिन निवेदन करता हूँ श्री कृष्ण, मैं वृंदावन चला जाऊंगा, लेकिन एक काम की बिना पढ़ी लिखी गमार गोपियां। अब देखो उद्धव जी के शब्द देख रहे हैं, काम की बिना पढ़ी लिखी वो गमार गोपियां में वेदांत की फिलोसॉफी समझ लेंगी। वेदांत की फिलोसॉफी तो बहुत हाई फाई है, इसको ये बिना पढ़ी लिखी स्त्रियां कैसे समझ लेंगे? ये उद्धव का अहंकार है। उद्धव को इस बात का अहंकार है कि मैं वेदांत का आचार्य हूँ और बृहस्पति का चेला। बोले चले जाओ उद्धव, तुम्हारी टेक्निक ऐसी है कि तुम बिना पढ़ी लिखी स्त्रियों को भी समझा दोगे, प्लीज चले जाओ। जाता उद्धव जी रथ पे सवार हुए, प्रिय परीक्षित वृंदावन की ओर जा रहे थे। आइए थोड़ी सी जो है आचार्य जी ने दर्शन कराया है ब्रह्म अवस्था का। परीक्षित भैया जाते श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गए। ग्वाल वाल अभी तो चलेगा भैया, गैया उदास नायका में बछड़ा अपनी मैया को दूध नाय पीवे। परीक्षित ग्वाल वाल उसी रास्ते पर गैया चराने जाती है जो रास्ता मथुरा की ओर से आ रहा है। रोज इंतजार करते, शायद आज आ रहा होगा, आज आ रहा होगा, तो शाम को लौट आते। रोज की बात उसी रास्ते पर गए हुए थे सारे ब्रजवासी गैया चराने। देखने लगे मथुरा की ओर से रथ आ रहा है, आपस में कहने लगे आज तो कन्हैया आ गया, गोपाल आ गया, भैया आ गया। उनमें से जो मधुमंगल नाम का एक मित्र था, अपने दोस्तों से बोला भैया मैं कन्हैया से बोलूंगा नहीं, मैं श्री कृष्ण से बात नहीं करूंगा। ये झूठ बोलता है, परसों की कह गया था, ये आज तक अब आ रहा है इतने दिनों में। ऐसा कहकर के मधुमंगल बराबर में एक झाड़ी के पीछे छिप गया और इतनी देर में रथ नजदीक आ गया। संग के बालक बोले मधुमंगल झाड़ी के पीछे मत तुम
आजा भैया, ये गोपाल कन्हैया श्री कृष्ण। अगर श्री कृष्ण होता तो अब तक तो रथ पे से कूद पड़ता, रथ पास में आ गया। उद्धव जी बोले भैया मैं मथुरा से आयो हूँ, कन्हैया को मित्र हूँ, नंद बाबा के पर जाऊंगा, मुझे जरा रास्ता बता दीजिए। गोपवाल बोले उधो देख जी नाली चल रही है, गूल गूल कहते हैं, जहाँ पे जो गूल निकल रही का वही नंद बाबा घर है। चला वो तो एक बात बता, मैं तो गूल में और नाली में जो पानी चल रहा है ना, समर से बिल्कुल पानी ना है। उद्धव जी जब से कन्हैया गए तब से गैया बछड़ा ग्वाल बाल मैया यशोदा इतने रोमत है, दिनों रात इतने रोमत है। पूरे गांव के पशु गैया जेंगरा और सबरे आदमी के गांव के इनके थे आंसू तो गूल में बह रहे चलाए। उद्धव जी गए नंद बाबा के महल पे रथ खड़े कर दियो। तो नंद बाबा के महल की पहली सीढ़ी पे उद्धव ने पाम धरियो। अचानक क्या हुआ? नंद बाबा के महल की सीढ़ी में थे, चौखट में थे, किवाड़ में थे, खम्मन में थे, दीवार में थे, छत में थे, फर्श में थे। चारों तरफ से आवाज आ रही है, ओ श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण। ऐसी आवाज आ रही है, ऐसी तुम्हारी ओर तो मिल रहे तो तुम्हें ऐतराज होगा। लपक के देखो तुम 2 मिनट में जल्दी जल्दी। पानी चाहिए फिर जब तक गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु श्री राधा रमण हरि गोविंद।
द्रोणाचार्य जी कहने लगे प्रिय परीक्षित, यशोदा मैया की स्थिति को देखा। आहा, बीच आंगन में एक पालना पड़ा हुआ है, झूला पड़ा हुआ है। मैया यशोदा बीच आंगन में बैठी हुई थी, झूला के पालने के पास। पीले रंग की धोती पहनी हुए है, उनकी आंखों के आसपास काले काले धब्बे पड़े हुए थे, शरीर सूख करके कांटा हो रहा था। पालने में कछु है ना, केवल कपड़ान की एक इतनी बड़ी पोटली पड़ी है, और मैया यशोदा ये समझती है कि यही मेरा गोपाल है, यही श्री कृष्ण है। मैया मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है। आज उद्धव ने अपने अहंकार रूपी जो वेदांत था वो शुरू कर दिया। मैया यशोदा कैसी बातें करती हुआ, आप जिस कन्हैया के लिए इतना विलाप कर रही हो, अपने शरीर को ऐसा अपने सुखा डाला। एक बात बता, मैं न माता न पिता वत्स न भार्या न सुता दया। उसकी न कोई मैया है, न बाप है, न भार्या माने पत्नी है, न बेटी है, न बेटा है, न भैया है, न भतीजा है। वो मैया होली के बाद ज्यादातर गामन में मेला लगे, गामन में, और उन मेलन में बड़े बड़े झूला आते हैं, झूला चरक कहते हैं, कोई कोई लोगों को रेंट कहता है। और जब कोई बालक या कोई आदमी उस झूला पे या रेंट पे बैठ करके तेज गति से घूमता है तो वह कैसी लगेगा? उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे संग संग ये मकान दुकान खेत ज्ञान पेड़ पौधा सब घूम रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में माता जी घूमते हैं? यथा भ्रमर का दृष्टवा ब्राह्मतीव महीयते। भ्रमर का माने तेज गति से घूमना। जब कोई तेज गति से घूमता है माँ, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मतीव महीयते। महीयते माने धरती घूम रही है, लेकिन धरती नहीं घूमती, केवल प्रतीत होता है। चित्त में अहंकार का निवास होने की वजह से ऐसा आभास होता है माँ, प्रतीत। बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि, कहि परस पर मिथ्यावादी। कहि परस पर बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि, कहि परस पर दारू माने लकड़ी, दारू माने शराब ना, मेरे माने शराब है, मेरे। दारू माने लकड़ी, काठ। मैया यशोदा जैसे काठ की कठपुतली नाचती है, कुहक इच्छया। कुहक माने बाजीगर। जैसे बाजीगर कठपुतली को नचाता है, तैसे कठपुतली नाचती है। ऐसे ही परमात्मा तो बाजीगर है। हम तुम जितनी बार पब्लिक यहाँ बैठी है दुनिया में है, वो सब लकड़ियां की कठपुतली है। और जैसे वो परमात्मा रूपी बाजीगर हमें नचाता है, तैसे हमें नाचना पड़ता है। चाहे आदित्यनाथ ने लौटी से नचा देगा, जबरदस्ती नचा देगा। उमादार जो सिद्ध की
एक बात और बताऊं भैया, बाजीगर तमाशा दिखाने आता है गांव में, 12 साल का लड़का उसके साथ में रहता है, 12-14 साल का। क्या कहते हैं गाँव में, बातें बता पछोरा वेरी गुड, जमूरा क्या तो बाजीगर उस जमूरे की गर्दन काट के दिखा देती है, गर्दन काटना। स्कूलों में, कॉलेजों में, चौपाल पे, चबूतरान पे, दामन में 20 जगह तमाशा करता है एक मैया यशोदा। क्या सचमुच को गर्दन काट देता है वो? अगर सचमुच को गर्दन काट देगा तो 20 छोरा तो डेली 12वें काटेंगे। और अगर किसी बच्चे को ये पता लग गई कि ये मुझे वास्तव में मार देगा तो करोड़ों रुपया दियो, छोरा तमाशे में जागो न। और उस 12 साल के जन्मदिन को इस बात की पता है कि ये केवल नाटकबाजी कर रहा है, ये केवल पैसा कमाने के लिए नाटक कर रहा है, मुझे मारेगा नहीं, मुझे नहीं मारेगा। वो जमुना बाजीगर की माया को जानता है, इसलिए घबराता नहीं है, डरता नहीं है। जमुना वो है बाजीगर, अब तुम्हें सबरे जमुना। और जिस जमुना रूपी जीव ने परमात्मा की बाजीगरी को, माया को जान लिया, फिर बात डर ना लगे, खूब तमाशा करे। नटकृत विकट, नटकृत बाजीगर के द्वारा किया हुआ। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक है न व्यापे माया। कपट खगराया, नट सेवक है न व्यापे माया। उस जमुना को माया परेशान नहीं करती, वो जानता है, इसलिए बहुत देर तक बात करते रहे भैया। और बात करते करते लगभग सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। और गोपियों ने देखा तो गोपियां क्या कहने लगी, आपस में हंसने लगी गोपियां। हंसही लता तरु, हंसही लता तरु, निरखी सवारी, आयो व्रत कोई बड़ो व्यापारी। आयो व्रत को बड़ो व्यापारी, आयो व्रत को बड़ो व्यापारी, बड़ो व्यापारी, बड़ो व्यापारी। गोपियां इकट्ठी हो गई और श्री कृष्ण का सखा है ऐसा समझ करके उससे उनसे सारी बातें कहने लगी, परिचित उनकी मन, वाणी और शरीर। एक नेक छोटी सी बात कह दूं बीच में, ये गोपी कौन थे कहते हैं, गोपी मतलब एक निवेदन करता हूँ आप लोगों से, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी किसी पुरुष का, आदमी का नाम नहीं है, जिसने अपना स्त्रीत्व और पुरुषत्व बुला दिया। बातें कहते हैं गोपी ना जुगाड़ कर लिए ना इधर की माने जिस आदमी को न्यू ना पता तो मैं आदमी का औरत नहीं बन होशी ना जा बातें कहते हैं गोपी। एक और परिभाषा सुना, गोपयंती श्री कृष्णम इति गोपी। कन्हैया के प्रति जो प्रेम है, प्यार है गोपियों में, गोपाल के प्रति, उस
भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको शो नहीं करती है, दिखाती नहीं है, किसी को बताती नहीं है। मैंने 9 अक्टूबर को 2 श्लोक बोले, किसी भैया को ध्यान होगा, तुम्हारा बोलो काम की चीज है। 11 बात जिंदगी में कभी किसी को मत बताना। भूल बताई, भूल गए कि याद है? कसु याद है? तुम्हारा रिपीट कर रहा हूँ। अर्थनाशम मनस्तापम ग्रहे दुश्चरितानि च वंचनम अपमानम कुमुक्तम कुस्तुतम चैव मैथुनम गृह क्षेत्रम धर्मम सुसिद्धम औषधम। बुद्धिमान आदमी वो है कि 11 बातों को मरे बादलों तक जिंदगी भर कभी किसी को ना बता। अर्थनाशम पैसा को नुकसान, काबू मतलब मनस्तापम दिमाग की बीमारी है गई हो, बढ़िया डॉक्टर पे इलाज करवाए, काबू मतलब ग्रहे दुश्चरितानि च घर में कोई भला बुरा काम हो रहा है तो रुकनो ना है, चुप हो जा। अगर बकवास करेगा तो एक आधा आदमी मर जाएगा, चुप है, किसी को मत बोलो। वंचनम मीठी मीठी बात लगा करके अगर तुझे किसी ने ठग लिया है किसी को मत बोलो। भली बुरी चीज अगर तुमने खा ली है अब आगे मत खाना कभी, किसी को मत बोलो। कुस्तुतम बुरी बात सुन रही है पेट में डाल ले अभी मत। मैथुनम किसी को मत बोलो। सुसिद्धम औषधम सिद्ध करी कराई दवाई जिंदगी में कभी किसी को मत बता। धर्मम अपने द्वारा किया हुआ धर्म किसी को मत बता। और गृह क्षेत्रम भैया भैया में लाख लड़ाई रही और गृह क्षेत्रम अपने घर की कमजोरी कबू बाहर किसी को मत बता। तो जो गोपियां कन्हैया के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को जो छिपा करके रखती है उसका नाम है गोपी। गोपियां मन वाणी और शरीर कन्हैया में तल्लीन थे, कहनी अनकहनी सबरी बातों को कन्हैया उत्तम सी कहने लगी और लास्ट में फूट फूट के रोए लगे। और गोपी ने श्लोक बोले, बहुत बढ़िया श्लोक, तो भैया बोहरा जान तो का बोहरा कारो कारो बोहरा फूल न पे मर रहा बेटा। बोहरा बोहरा का फूलों से, बोहरा का फूलों से आदमी न को स्त्रियों से मतलब की दोस्ती होते, मतलब की का प्यार होता है। गोपी कह रही है सही है कि गलत कर रही है ना? तो ये मतलब की मित्रता होती है। हमने जिसके लिए अपनी बेटी बेटा भैया भतीजे सब कुछ छोड़ दिया तो आज वो हमको छोड़ के चले। खगा बीत फलम वृक्षम अतिथियों और खगा बीत फलम वृक्षम। खग खग माने खरगोश, खग माने पक्षी। अब तो बार बैठ गई थी। खग माने पक्षी। पेड़ पे से अगर पक्षी दोबारा सुनो, पेड़ पे से अगर फल खत्म है जाए तो बिना फल के छोड़ पेड़ को छोड़कर पक्षी भाग जाते हो। तो खगा बीत फलम वृक्षम, बिना फल के पेड़ को छोड़कर पक्षी भाग जाते हैं भैया। अतिथियों हम अतिथि ने भोजन किया, अगर भोजन करने के बाद में गृहस्थ की ओर फिर नहीं देखता ना भाई साहब मार साहब हम लेट रहे हैं जाना, दावत खाई जैसे भाग गए। वो तो भैया तग्धम मृगस तथा अरण्यम, तग्धम मृगस तथा अरण्यम। तग्ध माने जंगल, अरण्य माने जंगल, मृग माने जानवर। जंगल में आग लगी के चलते हुए जंगल को छोड़कर जंगल की जानवर भाग जाते हैं। चारो भूत्वा रता स्त्रियम, चारो भूत्वा रता स्त्रियम। चार माने चरित्रहीन, कैरेक्टर लूज। चरित्रहीन आदमी ने स्त्री का भोग किया तो फिर उस उल्टा की ओर मुड़ करके फिर नहीं देखती, वो भाग जाता है। कांटे लगे कांच लगे तो मंदिर आके कूद जाते पामना की बात भाग जाता है। वर्णन करने लगे तो ऐसे करके उन्होंने भ्रमर गीत गाया। ओ भोरे रूपी उद्धव, हमारे
हमारे चीनों में मस्तक मस्ते के तू कोई मूछ मूछ मांग देख तेरी मूछ गंदी है नहीं है काहे तेरी मूछन पे सोत के बच्चे स्थल को ईंगुर लग रहा है ईंगुर हमारी सोत के बच्चे स्थल का पीला पीला कुमकुम लगा हुआ है तेरी मूछन पे तेरे भाई बामन में माथा टेका तो ये ईंगुर है जो सोत का वो हमारे पैरों में लग जाएगा इसलिए पीछे हट जा पीछे वो तो ज्यादा चालाक मत बने जैसा तेरा मालिक है धोखेबाज और कपटी तैसा ही तू है तो वो तो अगर तू ये कहे अच्छा भाई जब इतना ही धोखेबाज इतना चालाक आदमी है वो तुम जानती हो तो फिर तुम ऐसे चालाक आदमी की जिक्र क्यों कर रही हो ऐसे कन्हैया इतना ही ज्यादा धोखेबाज और चालाक है तुम भाई बात ही मत करो तो वो तो हम सही कह रही है भैया जिंदगी में का हुआ आदमी साच माच एक पोतवा चसका लग गो तो लाख कोशिश कर ले हूँ तो वो झूठ दुलाए भैया हम पे थी कितने जोगे बाजे झूठ तो तब ने कहा गोपियों अब मेरी बात सुनो अब मैं तुमसे 1 घंटा मांगूंगा सीधी बैठ जाओ गोपियों मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनो मुझे बात बताओ पहले सीता जी के पिताजी को नाम का उन्हें बताओ जनक जी पर जनक जी ना हो जनक तो उनका गोत्र था सिकरवार है चौधरी है तोमर है चाहर है ज्यादा खाए बीमारी चाहर सीता जी के पिताजी का नाम था सीरध्वज जनक वो दो जनक तो जनक जी कोई मामूली आदमी तो है जनक जी सुखदेव जी महाराज के गुरु थे भाई साहब सुखदेव जी के गुरु राजा जनक जी हाँ वे विद्वान आदमी थे तो उन्होंने एक बार यज्ञ करवाया अब इतना विद्वान पढ़ा लिखा आदमी जब यज्ञ करवावे हो तो वो तो ज्यादा 8 मास पंडित पकड़ लावे ट्रिपल एम PhD D.Litt M.Ed प्रिंसिपल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित इकट्ठे करे जो है जनक जी उनसे पंडित आए यज्ञ में लगा नाम सुनो आर्तभाग ऋतभ उज्जू उद्दालक कहोल उशस्त सोमस्त्रवा याज्ञवल्क गार्गी और बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित आए और यज्ञ है वो पूरा हो गया अब साहब जनक जी मंच पर खड़े हैं ऊंची जगह पर मंच पर खड़े हो गए और बोले सुनो भाई आज कितने पब्लिक बैठी है कितने आदमी बैठे आज यहाँ पर पंडितों ब्राह्मणों ऋत्विजों आचार्यों महात्माओं जितनी बार पब्लिक आज मेरे सामने बैठी है जितने पर लोग हैं स्त्री पुरुष सबरी पब्लिक में जो सबसे बड़ा ब्रह्मनिष्ठ हो सबसे बड़ा ब्रह्मनिष्ठ हो वो अपनी जगह पर ठाड़ो खड़े थे और तब देखो ना 1000 हालवानी गैया बज रही है 1000 हालवानी गैया कैसे ये बताऊं तुम्हें पयस्विनी तरुणी हेमश्रृंगी पयस्विनी कर रहे दूध की तरुणी माने ने एज दिनार पहले दूसरा आई है तरुणी माने जवान पहले दूसरा गैया हेम श्रृंगी माने सींग और हेम माने सोन हर एक गैया के 2 सींगर पे 2 3 तोले सोन लग रहा खुराना में चांदी लग रही है कीमती धूल उड़ रही है साहब फर्स्ट क्लास गैया है नागौड़ की बचिया पीछे थे चोरी एंड भारी बरहेमा है नहीं बिना चिरी मोटे थन फर्स्ट क्लास लंबी गैया पक्के कढ़ाई की मोटी धार 1000 खड़ी है तुम पूरी पब्लिक में जो आदमी सबसे बड़ा ब्रह्मनिष्ठ है वो खड़े हो जाओ हजारों गैयनों अकेलो ही हाँक ले जा
वो तब बोले गोपियों सुनियो, देखते कथा गहरी होगी थोड़ी सी ना। तो जैसी बात कही गई तुम 1000 गैया भद रही है, हम तो देखना नहीं, एक गैया चौधरी साहब का स्वभाव की है नहीं, टेढ़ी है। दूर से देख लाई पार की है। तो बोले 1000 गैया है इधर, सबसे बड़ी पूरी पब्लिक में सबसे बड़ा ब्रह्मनिष्ठ लोग खड़े हो जाओ और गैया को ले जाओ। जब जी बात कही भैया जनक जी ने मंच पर खड़े है बड़ी पब्लिक में, तो भाई साहब पूरी पब्लिक में तो कोई आदमी खड़ा नहीं, कोई नहीं खड़ा, बिल्कुल सन्नाटा, छम हो गए, बिल्कुल कोई नहीं बोला। पिन ऑफ साइलेंस। पिन ऑफ साइलेंस माने भरी पब्लिक में आल पिन गिर जाए, वो आल पिन की आवाज हमारे कानन में आ जाए, बातें कहते हैं पिन ऑफ साइलेंस। एक कोई नहीं बोला। बोले बहुत देर तक कोई नहीं बोला, तो मां बैठे महात्मा, उन महात्मा का नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य को एक चेला बैठे, चेला को नाम हो सोमश्रवा। क्या नाम था? सोमश्रवा। तो याज्ञवल्क्य ने कही लल्लू ओ सोमश्रवा ठाड़ है और तुझ गैया में आंख ले तो भैया जैसी सोमश्रवाते गई गैया में आंख ले सबरी पंडित भाषा सबरी पंडित अर्राय पर याज्ञवल्क्य पास एक बात बताओ, पंडित आई भाई पंडित बहुत जल्दी बिगड़ता है, भारी अटकेला होते वो बुरा मत मानना, सही बात देखी भाई। पंडित आई भाई पंडित हो, प्राइमरी के मास्टर हो, खाली सूझ जागो तुम्हारी। वैसे हमारे पास साथ पूरे मधुपुर में सूदर है, इनकी बात अलग है, बस तुम इनने देख रहे हो ना देवता। और मैं जूनियर के एडवांस तेरे का है पंडित आना है। एक बात बताऊंगा आपको, शेर में अगर आलस न हो, शेर में अगर आलस न हो किसी को छोड़ेगा नहीं। बायोलॉजी वाले विद्यार्थी जानते होंगे, एक बार शिकार करने के बाद में शेर के जबड़ा होते हैं, जबड़ा यूं फंस जाते हैं, अपने फंस जाते हैं, 4-4, 6-6 दिन तक खुलते नहीं है, पड़ा रहता है, इतना आलसी है शेर। शेर में अगर आलस न हो तो किसी को छोड़े नहीं। सांप में डर न हो, 100 आदमी रोज काटने खाते मारे, सांप डरता है बन जाता है। सांप में डर हो किसी को छोड़े नहीं, शेर में आलस हो किसी को छोड़े नहीं। सही बात है और पक्की बात है और शास्त्र की बात है, जब मैं कह रहा हूँ और बुरी लग रही हो तो क्षमा मांग रहा हूँ पहले, बस शास्त्र में लिखी हुई बात है। मैं डंका की चोट की तुझे मुंह लगे ऐ मार लो। शेर में आलस न हो तो किसी को छोड़े नहीं, और सांप में डर हो तो किसी को छोड़े नहीं। और ब्राह्मण में अगर आप से में खेचातानी और फूट न हो, ऐसा छोड़े का जीवन बहुत खतरनाक है। पर जो कुछ बंगाली आना निर्बरादरी अलई एक संग कर रहा है, कैसी बातें करते हो पंडित जी, तुम गैया कैसे ले जाएंगे? जहाँ मतलब तुम सबके बड़े ब्रह्मनिष्ठ रह गए क्या? याज्ञवल्क्य बोले ओ महात्मा, ओ पंडित जी, ओ महाराज जी, ओ भैया, ओ भाई आदि को देवता हो, रुक जाए, मैं बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ ना हूँ, मैं ब्रह्मनिष्ठ नहीं हूँ। मोह तो लगा दूध की जरूरत है तो गैया ले जा रहे पंडित जी ना, एक चेंगरी जानने की जानते, एक चेंगरी बचिया नहीं जाने देंगे यहाँ से, रुक जाइए। हम आपसे सवाल पूछेंगे, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उनके शास्त्रार्थ करो, और हमारे प्रश्नों का अगर तुमने उत्तर दे दिया तब गैया जाते जाना। याज्ञवल्क्य बोल लल्लू बैठ जा, कर लिया तो के बैठ गए। ब्राह्मणों सुनिए, मैं निवेदन करता हूँ आपसे, धरती पे आज तक न तो कोई ऐसा पैदा भयो न है और न होगा जो सब कुछ जानता है। सर्वे सर्वम जानन्ति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सर्वज्ञ हो सिवाय बाकी। कोशिश करूंगा अपनी पूरी, आता होगा तो बता दूंगा। खड़े हो जाओ, सवाल पूछो, खड़े रहो।
सवाल पूछो। सबसे पहले पंडित जी खड़े हुए, उस ब्राह्मण का नाम था अश्वल। क्या नाम था? अश्वल। अश्वल ने क्या सवाल पूछा, ध्यान देना। याज्ञवल्क्य जी, कोई आदमी भूल चूक में भागवत पूरे 17 पामन करके बैठ जाए, अरे कोई बात नहीं, नहीं लागू अगली मैं एक निवेदन करता हूँ आपसे, याज्ञवल्क्य जी, कोई आदमी भूल चूक में नहीं माफी चाहता हूँ, वो पता नहीं कोई बात नहीं, सीधे प्लीज सीधे। कोई आदमी भूल चूक में बराबरों काम कर डाले, हेलो, भूल चूक में कोई आदमी बराबरा काम कर दे देवदत्त भैया, तो उसके पाप का प्रायश्चित हो जाता है कि नहीं होता? बताओ। हो जाता है। हो जाता है कैसे? याज्ञवल्क्य कहने लगे, हाँ गुरुजी, पंडित जी, हो जाता है, हो जाता है। कैसे? देखो ऐसे, हेलो देखो ऐसे, धनंजयम कृतम पापम ख्यापनेन तापेन दानेन तपसा। कोई आदमी चूक में बराबरों काम कर दे तो उसके पाप का प्रायश्चित हो जाता है 5 तरह से। दान कर देते, तपस्या कर देते, पछताए देते, शुभ कर्म करने से अपने पाप को भरी पब्लिक में, अपने पाप को भरी पब्लिक में सबन के सामने अपने मुंह से कह देने से 5 तरह से अपने द्वारा किए हुए पाप का प्रायश्चित हो जाता है। अश्वल बोले, याज्ञवल्क्य पंडित जी, इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। बैठ गए। एक और ब्राह्मण खड़े हुए, उनका नाम था ऋतभ। ऋतभ ने पूछा, आचार्य जी, महात्मा कै तरह के होते, सन्यासी कै तरह के होते? याज्ञवल्क्य बोले, चतुर्विधा विच्छिन्नते कुटीचक बहुतको हंसे परमहंसस्य यो यः पश्यास उत्तम। कुटीचक महात्मा होते 4 तरह के, कुटीचक, बहुतक, हंस, परमहंस। ना हेलो ना बैठ डालते अभी, ना बैठ डाली। क्या बात है, गुड़िया कितनी बढ़िया पढ़ रही है, क्लास में से बढ़ते छोरी, इसीलिए तो ये टेस्ट करके मास्टर नहीं है नहीं आ। और खगमा ने खरगोश बताती है, करने खसर जी रह गई है। चलो जी, तो मैं भी निवेदन कर रहा था आपसे, महात्मा कै प्रकार के होते हैं? चतुर्विधा विच्छिन्नते कुटीचक बहुतको हंसे परमहंसस्य यो यः पश्यास उत्तम। महात्मा होते 4 तरह के, कुटीचक, बहुतक, हंस, परमहंस। क्लियर करो। जो महात्मा एक ही जगह पर कुटिया बना के, झोपड़ी ढार के, चमकी परमानेंट एक ही जगह पे रहे, बातें कहते हैं कुटीचक। और जो महात्मा गांव गांव डोलता हुआ दुनिया में, दुनिया का जगह जगह का पानी पीता डोले, उसको कहते हैं बहुतक। और पानी मिला हुआ दूध अगर हंस को दे दें तो ऐसा कहते हैं कि हंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। हंस की तरह जिसने जड़ और चेतन, आत्मा और परमात्मा की विभेदीकरण को सिद्ध कर लिया है, ऐसे महात्मा का नाम है हंस। और जिसकी दृष्टि में मान अपमान, हर्ष और शोक, संयोग और वियोग, जीत और हार, सुख और दुख, अपना पराया, ऊंचा नीचा सब एक जैसे हैं, बातें कहते हैं परमार्थ। महात्मा 4 तरह के होते हैं। तो ऋतभ ने कहा, महाराज जी, इस प्रश्न के उत्तर के लिए याज्ञवल्क्य मैं भी आपको नमस्कार करता हूं। और तीसरे पंडित जी ठहरे हैं, उस ब्राह्मण का नाम था आर्तभाग। आर्तभाग पंडित जी के नाम है जी। उनने कहा, पूछी याज्ञवल्क्य जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, परमात्मा स्त्री है के आदमी?
भगवान स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है? परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है? बताओ। तो याज्ञवल्क्य पूछ रहे पंडित जी महाराज, न च स्त्री पुमान शैव न तथैव नपुंसक, न च स्त्री पुमान शैव न तथैव नपुंसक, केवल ज्ञान मात्रम तत् सर्वम तस्मिन् प्रतिष्ठितम्। न जुगाड़ नहीं है पंडित जी, न तो परमात्मा स्त्री है, न परमात्मा पुरुष है, न परमात्मा नपुंसक है। न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, केवल ज्ञान मात्र। परमात्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। कैसा है? ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप है। आप तो आपने कहा कि मैं भी आपको नमस्कार करता हूं। इसके बाद में पंडित जी खड़े हुए, उनका नाम था उशस्त। उशस्त, हाँ। भाई एक बात बताओ, याज्ञवल्क्य सबसे पहले पुरुषार्थ की प्राप्ति कैसे होती है? सवाल ना समझ में आया होगा, अभी ना फोटो आंख नहीं कर रही है। प्रथम पुरुषार्थ की प्राप्ति कैसे होती है? पुरुषार्थ के अर्थ, धर्म, काम और अर्थ की प्राप्ति कैसे होती है? मोटी भाषा बोलूं, पैसा की प्राप्ति कैसे होती है? देखो ऐसे, चतुर्विधा अर्थ सिद्धि बृहस्पति मतम यथा। देवगण के गुरु बृहस्पति कहते थे कि आदमी पैसा बारो बनता है, धनवान बनता है, आदमी चाहता रहती। कैसे कैसे चार तरह से आदमी धनवान बनता है, पैसे वाला बनता है। बोले किस प्रकार से? चतुर्विधा अर्थ सिद्धि बृहस्पति मतम यथा पारंपर्यम तथा दैवम काम्यम मैत्र विधि प्रभो। मित्र के सहयोग से, मित्र के सहयोग से, कठिन परिश्रम करने से, पारंपर्यम, पारंपर्य माने वंश परंपरा से, ना जुगाड़ बनी है। आपके पिताजी को 100 बीघे जमीन है, एक कोई लड़का है, बाप के बाद में 100 बीघा की दाखिल खारिज कौन के नाम होगी? सारे के छोरा के नाम ही तो होगी, अरे के नाम होगी। इसको कहते हैं वंश परंपरा। चार तरह से पैसे वाला बनता है आदमी, मित्र के सहयोग से, वंश परंपरा से, कठिन परिश्रम से, और दैवम, दैवम माने प्रारब्ध से। और न को एक मिनट, प्रारब्ध है, ऐच्छिक प्रारब्ध, अनैच्छिक प्रारब्ध। शब्द समझ में आ रहे हो तो हाथ खड़े कर दिए, मैं थोड़ा ढीला करके छोड़ दूंगा इसको। प्रारब्ध होता है दो तरह का, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक प्रारब्ध तो हम, अनैच्छिक प्रारब्ध वो है कि हम अपने मकान की नींव गिरवाए, नींव मई हम खड़े, बेदार नींव हो रहा था, अचानक फावड़े ने आवाज करी, फावड़ा उछल गया। हमने अचानक सीधा पूरे दिन देखो, एक बड़ी तांबे की तमेड़ी निकली और सोने की गिन्नी भर रही।